हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लेबनिज थ्योरम देखने वाले हैं यहाँ पर कि लेबनिज थ्योरम क्या होता है कि अगर कोई भी जो है फंक्शन u इंटू भी में रहता है और उसको हम लोग n टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका रिजल्ट मेरा इस प्रकार से कुछ आ जाता है। इस प्रकार से आने के कहने का मतलब बाइनोमियल थ्योरम का जो एक्सपेंशन होता है उसी प्रकार से रहता है। जिससे पहला टर्म लिख लेना n से 0, उसके बाद un भी, उसके बाद क्या करना है इसके जगह पर यहाँ पे जो मेरा 0 है इसको 1 बढ़ा देना, इसको 1 घटा देना और इसमें 1 बढ़ाते जाना है, जिससे n c1 n माइनस 1 v1 और इसी प्रकार से इसको n तक जो है n प्लस 1 टर्म लिखेंगे तो ये आ जाएगा मेरा। और इसको हम लोग अगर प्रूव करते हैं बाय मैथमेटिकल थ्योरम से, बाय यूजिंग, इसको यहाँ पे जी लिख लेना, तो इसको जो है इस प्रकार से हम लोग यूज करके इसको प्रूव करेंगे। जैसे क्या होता है कि अगर n के जगह 1 पुट करते हैं तो n के जगह 1 पुट करेंगे तो ये मेरा पहली बार में डिफरेंशिएशन करके इतना आ जाता है। समझ में आ रहा है? जैसे ये क्या है कि अगर y इक्वल टू u भी था तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे एक बार तो u1 v1 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से ये क्या हो गया कि n इक्वल टू के लिए 1 के लिए ट्रू है, तो हम मान लिए कि n इक्वल टू m के लिए भी ये ट्रू है कि n की जगह अगर m पुट करेंगे तो मेरा ये रिजल्ट आ जाएगा। और हमको अब इस प्रकार से मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूफ ये करना है कि m के जगह इस बार n के जगह m प्लस 1 पुट करेंगे तो मेरा ये रिजल्ट आ जाएगा। और इस प्रकार से अगर हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन कर देंगे पहले इक्वेशन को, तो डिफरेंशिएशन करके मेरा कुछ रिजल्ट जो है इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। जैसे MC0 जो है कांस्टेंट था बाहर हो गया और इसको हमको u इंटू v से डिफरेंशिएशन कर दिए और इस प्रकार से डिफरेंशिएशन करके मेरा ये आ गया। और उसके बाद इसको हम क्या किए कि ये दोनों फंक्शन को, ये जो इसका जो है सेकेंड और इसका फर्स्ट, ये दोनों से इसको बाहर लिख दिया मैंने और ये दोनों को जो है सो क्या किया, ये दोनों से कॉमन ले लिया, um v1 को कॉमन ले लिया तो यहाँ MC0 और यहाँ पे MC1 ये बन गया। और इसी प्रकार से सिमिलरली हम मेरा और टर्म तक जाएगा तो डायरेक्ट जो है सो हम क्या ले लिए इसको m1 टर्म। ठीक है, इस m1 टर्म को डिफरेंशिएशन किए हैं, m1 टर्म को यहाँ पर डिफरेंशिएशन करके जैसे इससे m1 टर्म से भी इसको हम कॉमन ले लिए और कॉमन लेने के बाद ये बच गया और ये लास्ट टर्म इसको हम लोग इस प्रकार से इसको लिख दिए। अब मेरा एक फॉर्मूला होता है कॉम्बिनेशन में कि mcr माइनस 1 प्लस में mcr इक्वल टू m प्लस 1 और cr ये इक्वल टू हो जाता है। जैसे कि ये दोनों सेम रहे और नीचे में अगर कॉन्जुगेटिव रहे तो इसका मतलब कि ये दोनों में एक जुड़ जाएगा और ये नीचे में जो है सो बड़ा वाला हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर रिजल्ट हम यूज कर लिए कि इसको जैसा था उसी प्रकार से उतार दिया और ये दोनों के बदले लिख दिए m प्लस 1 और c1 और इसी प्रकार से डॉट डॉट सभी में हम यूज कर दिए। और इसको लिखने के बाद MC0 का वैल्यू 1 होता है, इसके बदले हम m प्लस 1 c0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना लिखने के बाद हम फिर से यहाँ पर भी ये MCM लिखा था तो m प्लस 1 और cm प्लस 1 का भी वैल्यू 1 होता है, इसलिए इसको हम लोग ये लिख सकते हैं। और फाइनली इस प्रकार से मेरा y m प्लस 1 के लिए भी ट्रू हो गया, मतलब n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए भी ट्रू हो गया। तो ये जो है सो सिमिलरली मेरा सारा इंटीजर के लिए ट्रू हो गया।